नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज हिसार जो है पहली बार अपने एलुमनी की एक एसोसिएशन बनाकर एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें पुराने स्टूडेंट जो भी यहां से पढ़े हुए पास आउट्स हैं उनको बुलाकर एक गेट टुगेदर करेगा, उनकी एक मीटिंग करेगा, जिससे कि कॉलेज को जो है आगे बढ़ाया जा सके, कॉलेज की आर्थिक सहायता भी उनसे मिल सके और साथ ही साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपना भविष्य बनाने के लिए उनसे सहायता मिल सके। क्योंकि आज जाट कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट जो आज हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे खेल का मैदान हो, या उसके अलावा नेता हो, अभिनेता हो और उसके विधायक हो, मंत्री हो, सब यहाँ से निकले हुए हैं। 1967 में ये कॉलेज पहली बार जब बना तो स्कूल से जब उसे कॉलेज बनाया गया, उसके बाद से लेकर आज तक जो है हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और अपना करियर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अपना करियर काफ़ी अच्छे मुकाम पर, ऊंचाइयों पर जो पहुँचाया हुआ है उनका, उन्हीं का कुछ फ़ायदा लेने के मकसद के साथ जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे। दोबारा एक गेट टुगेदर भी की जाएगी और एक पार्टी की जाएगी, जिसमें सभी एलुमनीज़ को इकट्ठा किया जाएगा। एसोसिएशन उसके लिए बनाई गई है। उस मीटिंग के अंदर 5 नवंबर को जो ये मीटिंग बुलाई जाएगी, उसी के बारे में इस यहाँ पर जाट कॉलेज में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसी में पत्रकार वार्ता में जो कोऑर्डिनेटर हैं किताब सिंह मलिक और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं नीलम लांबा जो है वो बताएंगी कि कैसे ये प्रोग्राम होगा, इसका क्या प्रारूप रहने जा रहा है। सबसे पहले तो इस कॉलेज परिवार की मुखिया होने के नाते मैं आप सबका कॉलेज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा आपको मालूम भी है थोड़ा बहुत तो कि ये कॉलेज 1967 में बना था, लेकिन इसमें आज तक एलुमनी एसोसिएशन नहीं बनी थी। यहाँ पर प्राचार्य का पद संभालने के पश्चात मैंने कोशिशें की और स्टाफ ने मेरा पूरा साथ दिया और हमने इस एसोसिएशन का गठन किया। अब आगामी 5 नवंबर को हम इस एसोसिएशन की पहली मीटिंग करने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग करें और इसको सफल आयोजन के रूप में हम पहचाना जाए बाद में। इसके कोऑर्डिनेटर मिस्टर किताब सिंह पूनिया है, बाकी सभी चीज़ों की जानकारी आपको ये देंगे। मैं प्राचार्य महोदय डॉक्टर नीलम का हृदय की गहराइयों से बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे को ये एक सुनहरी मौका दिलाने में अथक प्रयास किया। मैं 1976 से 1980 तक का यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ और कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन से पहले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से बॉक्सिंग के अंदर मेडल प्राप्त किए, जो कि इसी मेरी कर्म भूमि की देन है। इसके बाद मैं 5-6 साल एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा। हम यहाँ ये चाहते हैं कि हमारे 1967 से जो साथी हैं, सीनियर साथी, और अब तक जितने यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उनका हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने एक मिलन चाहते हैं, ताकि हम जान पाए कि हमारे जो साथी यहाँ से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, HCS, बहुत से MLA, मंत्री और पदों पर रहे हैं, जुडिशरी में भी काफ़ी रहे हैं, खेल में भी बहुत रहे हैं, तो उनका सबका एक प्रत्यक्ष हमारे सामने मतलब हमारी बातें हों, ताकि हम इस संस्था का और विकास कर सकें। जिस संस्था ने ये हमारी मातृ शक्ति के रूप में, जिस संस्था ने हमें इतना दिया है, हम भी चाहते हैं कि संस्था काफ़ी बुनियादी ढांचे से, एकेडमिक के हिसाब से पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर इसका एक नाम हो। जैसे पहले खेलों में था, कॉमर्स फैकल्टी में था। निसंदेह इस कॉलेज के अंदर जो स्टाफ है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्टाफों में से एक है, परंतु क्योंकि ये देहात बैकग्राउंड के बच्चों के आने की वजह से वो जो करिश्मा 80% का बच्चा दिखा, वो 33-35% के बच्चे दिखाने में असमर्थ है। फिर भी हमारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट्स ली हैं, सभी फैकल्टी में, साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स के अंदर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैं तो कहता हूँ कि ये तो एक मिसाल है। अब तक तो ये एक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लेना चाहिए था, परंतु समय परिस्थिति क्या रही मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। खेल के क्षेत्र में तो ये उत्तरी भारत का नहीं पूरे देश का सबसे एकमात्र संस्था थी जहाँ से सबसे ज़्यादा कोचिज हरियाणा के अंदर जो आज ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, यहीं की पैदाइश है। इससे मुझे बड़ा खुशी होती मेरे को। और दूसरे जुडिशरी के अंदर भी अभी जैसे हमारे जस्टिस DS लांबा ने ये हमें एक उपहार दिया है इस एरिया के बच्चों को, स्कूल से इसको कॉलेज में
7 जुलाई 1967 को इसको जब कॉलेज बनाया तो इस क्षेत्र के बच्चों को एक बहुत ही मतलब उज्जवल भविष्य की जो एक ज्योति इन्हें जलाई। सभी हम इनके ऋणी हैं। उस टाइम के हमारे जो प्रधान थे तो सूरजमल जी इन संस्थाओं के, उनने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया। सेठ साधुराम ने, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनने तो ये बुनियादी ढांचा दे दिया, परंतु उससे आगे चलाने में जो अथक प्रयास किया है उसमें जस्टिस DS लांबा जी का और जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे तो सूरजमल जी का, और फाउंडर जो हमारे प्रिंसिपल थे SS गिल साहब, जिनको जब हम विश्वविद्यालय में जाते थे तो वाइस चांसलर भी इनको गेट से रिसीव करने आता था। इतने वो डेमोक्रेटिक थे, इतने वो मतलब बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मिलनसार थे। उन्हीं की वजह से आज ये कॉलेज है नहीं इतनी ऊंचाइयों पर गया हुआ है, इतनी बिल्डिंग। हालांकि समयकालीन प्रधानों ने अपने प्रयास किए, जितने भी अथक प्रयास कर सकते थे, परंतु हमारे जब डॉक्टर साहब ने हमें अनुमति दी, शायद मेरी ज़िंदगी में वो सुखद पल है जिस दिन मैं पहले दिन इस गेट पे आया था गांव के देहात से, और मैंने इतनी बिल्डिंग देख कर बड़ा अचंभा फील किया था। वो उसी सुखद पल को हम 5 तारीख को 10 बजे से यहाँ पर आरंभ करेंगे, और हमारे साथियों का जैसे पहले इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, सभी उनका क्या कार्यक्षेत्र है, क्या कर रहे हैं। उसके बाद जलपान के बाद फिर हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो हमारे इस कॉलेज की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। बाद में हम प्रधान हैं हमारे संस्था के श्री डांडा साहब, अजमेर सिंह डांडा जी, वो भी इस संस्था के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। वो भी हमारे एलुमनाइज को एड्रेस करेंगे। जाट कॉलेज में 4 साल पढ़ा हूँ। मेरे जो यहाँ पे जो मैंने सपने लिए थे भगवान ने सारे पूरे किए हैं। और किताब सिंह जी ने कहा है कि जूनियर भी ज़्यादा है, सीनियर भी ज़्यादा है, और सब विद फैमिली समेत आए। उससे क्या होता है भी हमारे पापा कहाँ पढ़े थे, हमारे हस्बैंड कहाँ पढ़े थे, हमारी मिसेज कहाँ पढ़ी थी। और एक जो स्टाफ है यहाँ का, प्रिंसिपल मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो स्टाफ है वो भी सारा पुराना है। जो प्रोफेसर है सारे आसपास ही रहते हैं, जो दूर चले गए वो भी आते हैं। हम 20 साल से किताब सिंगर जी और हम याद कर रहे थे भाई ओल्ड स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, लेकिन मैडम के प्रयास से बनी है। इसके अंदर जो भी सहयोग होगा मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, 5-4 आदमियों की किताब सिंह जी कमेटी बना दें। उसके बाद जो खर्चा होगा हम सारा करेंगे, खाने पीने का और बढ़िया। और पत्रकारों के सहयोग के बाद तो फिर जो एसोसिएशन होती है उसके 4 चांद लग ही जाते हैं। किताब सिंह को बड़े कॉलेज कलर मिले हुए हैं। मैं भी NSS का 2 साल सेक्रेटरी रहा, हमें भी कॉलेज कलर मिला। और यहाँ पे इतने विद्यार्थी इतने मिलते हैं, जब देखते हैं भी हमारे साथ पढ़ा हुआ IAS अफसर है, ये IPS है, हम उसको कार्ड लिखते हैं, मैं लिखता हूँ केयर ऑफ जाट कॉलेज, तो वो 1 सेकंड में हमारे को बुलाते हैं। लाइफ में तरक्की करने में जो आप जहाँ पढ़े हो उस संस्था का बड़ा वो होता है। लेकिन मेरे को एक देख के दुख है कि 1-2 बिल्डिंग नहीं बनी है। अब ये बिल्डिंग को हो गए 50 साल, पुरानी तो रहनी चाहिए, नई जरूर बननी चाहिए। उसके लिए मांगने वाला छोटा नहीं होता, मांगने वाला बड़ा होता है। अपने लिए नहीं मांगता, अपनी संस्था के लिए, समाज के लिए, इनके लिए मांगता है। मैडम नहीं कह सकेगी, डांडा साहब भी मेरा नहीं कहे, मैं तो मांग लूँगा भाई, जोली मांग लेंगे। अपने कॉलेज के लिए जहाँ पढ़े हैं, जहाँ हमारा जीवन बनाया है, हमने तरक्की की है, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ तो फुटबॉल के, क्रिकेट के, हॉकी के, सब चीज़ों के प्लेयर, बैडमिंटन का भी मैं कैप्टन था। तो खेल से आदमी की बॉडी बढ़ती है, आदमी तरक्की करता है, दिमाग सही काम चलता है। खिलाड़ी तो यहाँ के बड़े मशहूर है। रोहतक तक के बच्चे यहाँ के पढ़ते थे, रोहतक के, मैम के, नरवाड़े के, जगह जगह के। यहाँ के स्टूडेंट को कुछ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया, कोई कहीं का बन गया, MLA भी काफ़ी बने हैं। तो ये लांबा साहब से मैं खूब मिला हूँ, उनके बेटे अजय लांबा से भी मिला हूँ। लांबा साहब भी बेचारे अपनी छोटी उम्र में ही चले गए थे, हाई कोर्ट के जब वो थे। तो ये जाट कॉलेज के आने के पास मेरी इच्छा होती है भी आके मिलने का छोटा सा एक कमरा मिल जाए, जहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट के कभी विद्यार्थी आए तो बैठ जाए, अपने रजिस्टर में अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस लिख दे, उससे नेक्स्ट टाइम लिंक करने में थोड़ी आसानी रहे। सभी जो ओल्ड स्टूडेंट स्टाफ है वो भी अपना परिवार लेके आए,
वो देखे कि हमने ज़िंदगी कहाँ बिताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।